बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं यूनिट 5 के। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल भी हो गए थे। तो आज जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ठीक है जी, इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। If one of these is given for a wheel of known radius, how will you find the other? ठीक है, एक तो आपने बताना है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, और फिर आपने ये बताना है कि अगर इन दोनों में से एक आपको पता हो तो दूसरी आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास है, हम कहते हैं कि जब एक बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर मूव करती है, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हम जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व और सर्कल। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है एंगुलर वेलोसिटी। तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका ऐसा यूनिट हमारे पास होता है रेडियन पर सेकंड, और इसकी जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी हुई थी कि अगर दोनों में से एक गिवन हो तो फिर आप दूसरी कैसे फाइंड कर सकते हो। उसके लिए ठीक है, वो जो भी सर्कुलर व्हील है या जो भी है उसका रेडियस अगर आपको पता है तो देन आप ये वाला रिलेशन यूज करके ठीक है फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मतलब v पता है और r पता है तो आप ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको रेडियस और ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी पता है तो आप लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना हमने देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई सेंट्रीपिटल फोर्स, what is meant by centripetal force and why it must be furnished of an object if the object is to follow a circular path। centripetal force क्या होती है और फिर centripetal force ठीक है प्रोवाइड करना क्यों जरूरी है ऑब्जेक्ट के लिए जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले centripetal force हम कहते हैं the force needed to bend the normal straight path of a particle into a circular path। ऐसी फोर्स जो ठीक है पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करती है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना क्यों जरूरी है? देखिए, अगर ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो लाजमी बात है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा होता है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है। तो अगर वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो वो बॉडी अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाएगी, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वहां पे प्रोवाइड करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस करने हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम कहते हैं ये प्रोडक्ट है मास का और ठीक है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की तो हम कहते हैं इसका वही रोल है जो ठीक है प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मास प्लेज इट्स रोल इन लीनियर मोशन। तो जो काम मास लीनियर मोशन में करता है वही सेम रोल जो है वो ठीक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन में। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिटरमाइंस एंगुलर एक्सेलरेशन, इसी तरह जैसे मास जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने ठीक है बताना है व्हाट इज मीन्ड बाय एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम जो है हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर r एंड द लीनियर मोमेंटम p का। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको लिख सकते हैं r क्रॉस p।
और एंगुलर मोमेंटम को हम इस फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर जॉल सेकंड होते हैं। तो अगर बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, तो ठीक है, हम कहते हैं अगर किसी सिस्टम के ऊपर जो है वो कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे तो उसका टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं एल टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L2, ठीक है, इसी तरह इज इक्वल टू आई ओमेगा या फिर कांस्टेंट। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5। इसमें वो कहता है कि शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L नोड इज इक्वल टू mvr। तो एंगुलर मोमेंटम को हमें प्रूव करना है कि ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये mvr के इक्वल होता है, ये प्रूव हमने करना है। तो देखिए सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम की अभी ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी, एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो यहाँ पे P लीनियर मोमेंटम है और आपको पता है लीनियर मोमेंटम mv के इक्वल होता है, तो P की जगह पे mv लिख दिया। यहाँ पे m स्केलर है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास R क्रॉस V। तो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा आर वी और साथ में साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ MRV साइन थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा एंगल है ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के दरमियान, ठीक है, या फिर आप मोमेंटम के दरमियान भी कह सकते हैं, लीनियर मोमेंटम के दरमियान एंगल है। और जब एक बॉडी सर्कल के अंदर होती है, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर और ये जो, ठीक है, आपके पास लीनियर मोमेंटम, इसमें या वेलोसिटी में एंगल बन रहा था 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह पे पुट कर देते हैं 90। तो यहाँ से देखिए हमारे पास साइन 90 का होता है 1, तो यहाँ से आ जाता है एल नोड इज इक्वल टू MRV 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया एल नोड इज इक्वल टू MRV। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना है ध्यान से। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इन दोनों, ये जो दो वेक्टर हैं इनकी हमने बतानी है नॉर्मल सिचुएशन, सिंपल सिचुएशन में इनकी डायरेक्शन क्या होती है। तो ये बात याद रखें, ये जो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी दोनों जो है वो एक्सियल वेक्टर हैं, ठीक है। एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब है कि इन दोनों की डायरेक्शन जो वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो राइट हैंड रूल आपको अच्छी तरह याद होगा। राइट हैंड रूल क्या होता है, वो ये था कि ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो इरेक्ट थंब जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 7। व्हाई मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल, इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन, ठीक है। तो पहली बात के ये जो मड है वो किस डायरेक्शन में फ्लाई करता है, तो हम कहते हैं जी ये जो मड है ये अलोंग द टेंजेंट टू द टायर मूव करेगा। और क्यों अलोंग द टेंजेंट टू द टायर मूव करता है, हम कहते हैं ये जो, ठीक है, साइकिल की जब स्पीड इंक्रीज होती है तो बेसिकली देखिए होता है क्या कि एक साइकिल जब घूम रही है उसका टायर, ठीक है, घूम रहा है, तो वहां पे जो पार्टिकल है वो भी साथ साथ जो है उसके साथ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और उनको सेंटीपीटल फोर्स मिल रही है। वो सेंटीपीटल फोर्स कहाँ से मिलती है, तो हम कहते हैं ये जो एडहेसिव फोर्स होती है मड और टायर के दरमियान, वहां से उसको सेंटीपीटल फोर्स मिलती है, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो भी टायर के साथ साथ सर्कुलर मोशन में मतलब करते हैं। तो अब जब साइकिल की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है तो बेसिकली क्या होता है, ये जो एडहेसिव स्पीड है, एडहेसिव फोर्स है सॉरी, तो ये जो है ना एडहेसिव फोर्स उनको सुफिशिएंट सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिस वजह से जो है वो पार्टिकल जो है वो अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास जो है
जी, ये क्वेश्चन करके आपको याद होगा हमने इसके लिए एक एनिमेशन भी देखी थी जब हमने टॉपिक पढ़ा था कि एक डिस्क और हुप है और दोनों जो है ना अपनी मोशन स्टार्ट करते हैं इंक्लाइंड प्लेन से सेम टाइम पे। तो बताएं कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले बॉटम पे पहुंचेगा। तो इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ठीक है, हमने प्रूव किया था कि ये जो वी हुप है इसके लिए जो वेलोसिटी है वो अंडर जी एच के इक्वल होती है। इसी तरह डिस्क के लिए वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी अंडर 4/3 जी एच के इक्वल होती है। तो यहाँ से ये जो है अंडर 4/3 जी एच, इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ। इसका अंडर 4/3 अलग कर लिया और जी एच को सेपरेट कर लिया। तो अब ये जो नजर आ रहा है आपको अंडर जी एच जो है, ठीक है, ये जो अंडर जी एच है ये इक्वल है वी हुप के। तो ये यहाँ पे मैं इस जी एच की जगह पे मैंने वी हुप पुट कर दिया। तो मेरे पास डिस्क की वेलोसिटी और हुप की वेलोसिटी में रिलेशन आ गई। ठीक है, जो 1.15 लिखा है ये अंडर 4/3 को सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे देखें वी डिस्क और वी हुप ये इक्वल है, लेकिन वी हुप को उसके इक्वल बनाने के लिए किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ा है जो कि 1.15, ठीक है, 1 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब वी डिस्क जो है वो ग्रेटर है, तभी इस वैल्यू को इक्वल करने के लिए हुप की वेलोसिटी को उसके किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हुप जो है वो बाद में पहुंचेगी और डिस्क जो है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी तो वो पहले जो है वो बॉटम पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन को याद रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर डाइविंग इन द पूल। तो हम कहते हैं डाइवर, इस क्वेश्चन में पूछा कि डाइवर जो है ना डाइव जो करता है तो वो अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज क्यों करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देते हैं कि डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन टू मेक सम एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स। ठीक है, तो वो जो ठीक है तब कर रहा है तो उलटबाजियां या जिसको हम कहते हैं उर्दू में समरसॉल्ट एक्स्ट्रा लगाने के लिए वो अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज करता है। अब होता क्या है, हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है, I1 ω1 I2 ω2। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, अगर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो अब शुरू में क्या था कि जब जो डाइवर है जब ठीक है वो जो बोर्ड है डाइविंग बोर्ड है वहां से अपलिफ्ट करता है तो उसके जो उसकी लेग्स और आर्म्स है वो फुल एक्सटेंडेड होते हैं। इस केस में उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, तो तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती है। अब जब वो ठीक है ऊपर मतलब होता है कि अपनी जो अपने आर्म्स हैं और अपनी टांगों को जो है वो बंद कर लेता है, टक पोजीशन में आ जाता है, तो उस वक्त उसका जो है ना वो रेडियस या आप कह लें एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिड्यूस होता है तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज वाले, ये हमने डिस्कस किए। तो ठीक है, चैप्टर 5 अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे तो न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।